जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको मालूम है यार कि हम इस चैनल पर आपको न्यू न्यू वैकेंसी की इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, ग्राम पंचायत सचिव देवास में एक दो वैकेंसी निकली हुई है। और मैंने उस वीडियो में मैं आपको ये भी बताया था कि यार हर एक डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे ये वैकेंसी आने लगी है। और ये जो वैकेंसी थी वो दिव्यांग जनों के लिए थी, यानी डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए थी। बट अब और डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसी आई हुई है, जैसे ग्राम पंचायत सचिव की जो वैकेंसी है झाबुआ, देवास और खंडवा डिस्ट्रिक्ट में भी आई है। ऐसे ही धीरे धीरे हर एक एमपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और देवास वाले डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी एक्चुअली में जो डिसेबिलिटीज वाले दिव्यांग जनों के लिए थी। बट आगे जो और जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे झाबुआ, खंडवा, इनमें भी दिव्यांग जनों की ही वैकेंसी है। बट आने वाले समय में ये वैकेंसी विदाउट दिव्यांग जनों के लिए भी आने वाली है। और ये बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, एक नौकरी, एक जॉब लेने का। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि साथियों झाबुआ, देवास और खंडवा में, देवास का तो मैं आपको बता चुका हूं, बट झाबुआ और खंडवा में कैसे फॉर्म फिल करना है, किस प्रकार से आपको आपका एग्जाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एंड यहाँ एलिजिबिलिटी क्या है आपका, मतलब कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो को साथियों पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले बात करने वाले हैं देवास से संबंधित। तो कार्यालय जिला पंचायत देवास मध्य प्रदेश का ये वीडियो मैंने आप लोगों को डाल दिया है। सभी बच्चों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में एक लिंक अवेलेबल करवा रहा हूँ, आप जाइए वहां पर देख लीजिएगा। इसका जो अंतिम तिथि है वो 9 दिसंबर तक है। ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 6 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथियों। और ये आपके पास 3 से 4 दिन है, आई थिंक 2 से 3 दिन है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये टोटली ऑफलाइन फॉर्म है। ये फॉर्म कहाँ से प्राप्त होगा, वो फॉर्म मैं अभी हाल ही में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा दूंगा फॉर्म का। जैसे झाबुआ के जो नोटिफिकेशन है उसमें फॉर्म दिया हुआ है, जैसे दिव्यांग श्रेणी आजा आजा वर्ग के ग्राम पंचायत सचिव पद हेतु आवेदन का प्रारूप ये है। ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग फॉर्म है। जैसे प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ मध्य प्रदेश, यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगाना है। ये फॉर्म भरना मैं अभी हाल ही में बता दूंगा। पहले आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो झाबुआ के लिए ये नोटिफिकेशन है जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। खंडवा का ये नोटिफिकेशन है जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथियों, अगर आपने ये देवास वाली वीडियो देखी है तो इसमें मैंने जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताया है वह झाबुआ के लिए भी वही है और ये खंडवा के लिए भी वही है। तो साथियों, मैं अब आपको अलग से ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं बता रहा हूं, बस आपको लास्ट डेट यहां बता देता हूं कि झाबुआ की लास्ट डेट क्या है और खंडवा की लास्ट डेट क्या है। अगर आपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जैसे जल्दी जल्दी बता भी देता हूं कि किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर आपके पास डिग्री होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो डेफिनेटली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड साथ साथ में जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको जो दिव्यांगजन वाला जो आपका सर्टिफिकेट है, और वो जो सर्टिफिकेट आपके जो हॉस्पिटल आपको देता है, वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला आपको यहाँ पर लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको जाकर वहां पर लगानी है, तब जाके आपका फॉर्म माना जाएगा। और हाँ, जो भी लास्ट डेट है उस लास्ट डेट के शाम 5 बजे तक लगभग आपका फॉर्म वहां तक पहुंच जाना चाहिए, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप ये फॉर्म भेज रहे हैं। हाँ, अगर झाबुआ के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वही है। बस यहाँ पर एक बात, ये विशेष बात है कि झाबुआ के लिए सिर्फ आप झाबुआ के ही मूल निवासी होना चाहिए, अनिवार्य है। अगर आप झाबुआ के मूल निवासी नहीं हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। बट खंडवा के लिए साथियों ऐसा नहीं है, जो खंडवा का फॉर्म है उसके लिए ऐसा नहीं है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बंदा यहाँ फॉर्म फिल कर सकता है। एंड यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशन है वो वही है। खंडवा के लिए भी 2 पोस्ट हैं, झाबुआ के लिए भी मेरे साथ 2 पोस्ट हैं, और देवास के लिए भी 2 पोस्ट हैं, है ना। 2 पोस्ट पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ अगर झाबुआ के लिए और कुछ चयन प्रक्रिया के बारे में देखा जाए तो पंचायत सचिव के पद हेतु चयन मध्य प्रदेश पंचायत सेवा यानी ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तें नियम 2011 तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों द्वारा नियमानुसार के तहत किया जाएगा।
यानी यहाँ पर सिंपल सी वाली बात है साथियों कि जो भी आप फॉर्म डालेंगे उस फॉर्म के अंदर जिसकी भी 12th में ज्यादा परसेंट होगी और डीसी पीजीडीसी में ज्यादा परसेंट होगी, उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और ये मेरिट लिस्ट झाबुआ या खंडवा या देवास की जो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है वहां पर डाली जाएगी। उस लिस्ट में पहले 10 कैंडिडेट होंगे, उन्हें बुलाया जाएगा कॉल और कॉल लगाकर। उसके बाद उनका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पर वहां पर मार्क्स दिए जाएंगे और फिर उसकी एक और मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जिसका भी वहां पर ज्यादा मार्क्स आएंगे दो बच्चों के, उनको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। इस वैकेंसी में ना ही कोई एग्जाम होना है, ना ही किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन एग्जाम होना है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जिसके भी ज्यादा मार्क्स होंगे उसको सिलेक्शन यहाँ पर दे दिया जाएगा। एंड यहाँ नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिन तक आपको समय दिया जाएगा कि आप 15 दिन तक ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अगर आप 15 दिन में लेट होते हैं तो फिर किसी और को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो वेटिंग लिस्ट रहेगी, वो 1 साल तक वैलिड रहेगी। 1 साल तक अगर कोई बंदा ज्वाइनिंग लेने के बाद कोई छोड़ देता है नौकरी, तो फिर वेटिंग लिस्ट से आपको बुला लिया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये है हमारा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है। एंड खंडवा डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म ये रहा, ये है। आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग प्रिंट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट निकलवा के यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। यहाँ आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पिताजी का नाम डालना है, यहाँ आपको अपनी माताजी का नाम डालना है, यहाँ जन्म तिथि डालनी है आपको। और यहाँ पर 1 जनवरी 2024 को आप कितने साल के हो गए हैं ये भी आपको डालना है। अगर आप महिला हैं तो यहाँ महिला लिखिए, पुरुष है तो पुरुष लिखिए, अन्य अगर आप आते हैं तो अन्य लिखिए। आवेदन का निःसंजन सर्टिफिकेट अगर है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। दिव्यांगजन की श्रेणी का प्रतिशत लिखना है। एक्चुअली में क्या होता है, जब भी आपको दिव्यांग का सर्टिफिकेट मिलता है तो वहां पर एक परसेंटेज दिया जाता है कि आप कितने परसेंट दिव्यांग हैं, मतलब कितने परसेंट आप डिसेबल हैं। वैसे 40% से ज्यादा होना चाहिए तभी ये वैलिड रहता है। आवेदन की जाति क्या है वो यहाँ पर डालना है। एंड साथ साथ में आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है। वर्तमान पता जहां पर आप रह रहे हैं, स्थायी पता जहां भी गांव वगैरह जहां आपका परमानेंट मकान है वहां का डालना है। झाबुआ जिले के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र भी आपको डालना है, यानी मूल निवासी यहाँ पर आपको लगानी है। वैवाहिक स्थिति आपको बतानी है कि आपका विवाह हो चुका है या नहीं। विवाह की दिनांक भी आपको डालनी है अगर विवाह हो चुका है। एंड विवाह की आयु भी डालनी है कि इतने साल आपकी शादी को हो चुके हैं। अगर आपका कोई जीवित बच्चा है तो वो भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और सबसे छोटे बच्चे की जन्म तिथि क्या है, कितने साल का वो है, वो आपको डालना पड़ेगा। एंड आधार कार्ड नंबर जो है आपका खुद का वो डालना पड़ेगा और वोटर आईडी डालनी पड़ेगी, जिससे कि वहां आपको पता चल जाए कि आप झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के ही निवासी हैं या कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। ठीक है। एंड शैक्षणिक योग्यता में यहाँ परीक्षा का नाम वो भी आपका 12th पास आउट जो भी आपने किया है, कुल अंक प्राप्त अंक प्रतिशत किस श्रेणी से आपने पास किया है, कंप्यूटर वाला डालना है यहाँ पर। एंड सर 10th 12th सब कुछ डाल देना जो भी आपके पास है, बट विशेष चीज 12th पास आउट होना चाहिए और कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर का डिप्लोमा जिस भी विश्वविद्यालय से आपने लिया है वहां पर आप विश्वविद्यालय का नाम डालिए और कितनी परसेंटेज आपने बनाई है वो डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, समग्र आईडी भी यहाँ पर डालनी पड़ेगी। साथ साथ में आप अपने यहाँ पर हस्ताक्षर करिए और फिर यहाँ पर घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर करिए, दिनांक डालिए। और इसके साथ में विशेष बात यह है कि साथियों को क्या क्या यहाँ पर आपको संलग्न करना है ना। जो जो चीज आप इसके फॉर्म के साथ अटैच करके लिफाफे में बंद करके स्पीड पोस्ट करेंगे, उस चीज का यहाँ पर आपको चेकलिस्ट में हाँ और ना डालना है कि आवेदन आपने भरा है, जाति प्रमाण पत्र आपने लगाया है, झाबुआ जिले के स्थायी निवासी आपने लगाया है, 10वीं की मार्कशीट लगाई है, 12th की मार्कशीट लगाई है, शैक्षणिक में स्नातक या स्नातकोत्तर क्या लगाया है, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र लगाया या नहीं। यानी यहाँ पर ये सारी चीजें हाँ या ना करना है आपको। और जिस क्रम में यहाँ पर लिखा है, जिस क्रम में यहाँ लिखा है 1 2 3, उसी क्रम में आप फॉर्म के बाद में लगाइए। ये है यार एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। और हाँ, विशेष बात मेरे साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ग्राम पंचायत सचिव की जो वैकेंसी आ रही है, आपको पता है समय समय पर इसमें आपका एग्जाम, मतलब इसमें समय समय पर आपको पता है यार, इसमें आपकी जो पैसे हैं मंथली जो आपको सैलरी मिलती है वो बढ़ती जा रही है। सहायक सचिव की ही सैलरी 22,000 कुछ रुपए हो गई है, तो सचिव की सैलरी तो बहुत ज्यादा है। और आपको पता है सरपंच के साथ में ये मिलकर काम करता है तो यार टेंडर वेंडर में बहुत सारी इनकम यहाँ हो जाती है।
तो डेफिनेटली आपके पास ये चांस है, फटाफट से फॉर्म डालिए। और हाँ, ऐसी ही वैकेंसी आने वाली है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आप जुड़े रहिएगा। आपको पता है आपका भैया इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपको देता रहता है। तो फटाफट से चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जीजे एग्जाम की, सीपीसीटी की, तो डेफिनेटली हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है, रामबाण 7.0। फटाफट से जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और जितनी भी ये वैकेंसी के नोटिफिकेशन मैंने बताए हैं, झाबुआ, देवास, खंडवा, इन सब का फॉर्म और नोटिफिकेशन सबकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलता है आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेज वीडियो में, तब तक जय हिंद साथियों एंड हरे कृष्णा।